दोस्तों, जब मानसून का सीज़न होता है और किसी राज्य का पूर्वानुमान आप दे रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और उस राज्य में सभी जगहों पर बरसात में कमी रही है, तो मज़ा नहीं आता है बात करते हुए, क्योंकि सुनने वाले जितने भी लोग सामने बैठे हैं, और ख़ास तौर पर तब जब जिस सप्ताह की बात मैं कर रहा हूँ, सप्ताह भी मौसम शुष्क रहने वाला है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो राजस्थान इस बार काफ़ी भाग्यशाली राज्यों में से एक रहा जहाँ पर मानसून ने जमकर बरसात दी है, और यही कारण है कि पूरे राज्य का जो समग्र बारिश का आंकड़ा है, समग्र राज्य भर का, वो मानसून सीजन में 1 जून से लेकर के 23 अगस्त तक वो सामान्य से 45% ऊपर है, यानी 1.5 गुनी बरसात हुई है। कुछ जगहों पर कमी भी है हालांकि। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 23 से लेकर 29 अगस्त के बीच के मौसम की, और क्योंकि 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक पूर्वी भारत की तरफ से आगे बढ़ रहा है और एक अरब सागर की तरफ से आगे बढ़ रहा है, तो दोनों सिस्टमों के कारण राजस्थान के कई ज़िलों में व्यापक वर्षा होने वाली है। लेकिन आपको पहले बारिश के आंकड़े दिखा देता हूं। यहाँ पर 4 ज़िले हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी है। 28% कम बरसात सिरोही में हुई है, उदयपुर में 26% कम हुई है, और डूंगरपुर में 33%, जबकि बांसवाड़ा में 34% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य है, और सामान्य वाले भी कम ही ज़िले हैं। बाकी ज़िलों में सामान्य से अत्यधिक ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। 168% ज़्यादा वर्षा जैसलमेर में हुई है। ये अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय है। और इसके अलावा बीकानेर में भी अच्छा खासा डिफरेंस है, दोगुनी बरसात हुई है। 195 की जगह पर 386.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। किसी ज़िले में, किसी गांव में अगर बरसात नहीं हुई है, जैसे रोहतक का मैं जिक्र करता हूं अक्सर, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कहा कि उनके गांव में इस साल मानसून सीजन में सिर्फ 1 बार बरसात हुई है। लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था हो सकता है बाद में कुछ बारिश हुई हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन रोहतक में ऐसी स्थिति नहीं है। रोहतक ज़िले का जो बारिश का आंकड़ा है वो इतना डेफिशिएंट नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर अंतर हो सकता है आपके अनुभव में। और यहाँ पर नागौर में 81% अधिक वर्षा हुई है, 60% ज़्यादा अजमेर में हुई है, जोधपुर में 70%, यहाँ पर जयपुर में 73% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, 64% अलवर में हुई ज़्यादा, 61 भरतपुर में हुई है, करौली में 100% ज़्यादा बारिश हुई, 466 की जगह पर 929.8 मिलीमीटर, धौलपुर में 75% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, टोंक में भी, सवाई माधोपुर में भी बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है। तो और अब क्या स्थितियाँ रहेंगी दोस्तों, इसकी बात करता हूँ। आज अनुमान ये है कि बीकानेर और नागौर तथा जोधपुर, बीकानेर के पूर्वी रीजन, नागौर और सीकर, चूरू के कुछ हिस्से, जोधपुर और जयपुर से लेकर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। आज सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, इन सभी जगहों पर, सिरोही में भी, यहाँ पर जो कमी है ना, वो भरपाई उसकी होने वाली है। इस सप्ताह के बाद जब हम बात कर रहे होंगे अगले वीकली वेदर फोरकास्ट में, तो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर सामान्य बारिश का आंकड़ा पहुँच चुका होगा। वजह यह है कि अगले 3-4 दिन यहाँ पर जमकर बरसात होने वाली है। आज के बाद 24 अगस्त से लेकर 24, 25 और 26 अगस्त के दौरान राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, बेसिकली ज़्यादा बारिश जो होगी सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर से लेकर पाली, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों तक। इसके नीचे के हिस्सों में अधिकांश जगहों पर अनुमान है कि 24, 25, 26 अगस्त के दिन तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। कई जगहों पर भारी वर्षा इस दौरान यहाँ पर हो सकती है। अजमेर में भी हो सकती है, राजसमंद में हो सकती है, सिरोही, जालौर, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या कोटा, झालावाड़, बारां में हो सकती है। हो सकता है बाड़मेर में भारी बारिश रिकॉर्ड की जाए, जोधपुर में भी कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा हो जाए। बाकी जगहों पर अगर हम देखें तो जैसलमेर, बीकानेर के कुछ हिस्से, चूरू के कुछ पूर्वी रीजन, झुंझुनू, सीकर, अलवर और दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के लिए, क्योंकि नमी का फ्लो यहाँ पर पाकिस्तान के मध्य भागों तक रहेगा। उसके बाद 27, 28, 29 अगस्त को बारिश की गतिविधियाँ राज्य से काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन इस दौरान भी अनुमान ये है कि चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, डूंगरपुर से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों तक 27, 28, 29 में लाइट रेन या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ मुलाकात होती रहती है मौसम का हाल बताने के लिए, और डिटेल में मौसम की जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मौसम तक चैनल पर, जो कि यूट्यूब पर ही है। आप ढूंढिएगा, मेरा नाम डालिएगा तो भी चैनल मिलेगा, और इन चैनलों को, मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।